लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें भोली भी और भोले भी सभी इसके अंदर मौजूद है। आप देख रहे होंगे सीधा इसको हम आगे बढ़ेंगे और आगे इसकी जानकारी लेंगे, क्योंकि ये जो हम जो द्वार का है, जो ये द्वार है वो लास्ट वाला द्वार जो निकलने वाला है, अब आने वाले द्वार पर हम पहुँचेंगे, उसी से हम आगे देखेंगे, जानकारी लेंगे। ये हम आ गए हैं मेन गेट पर। यहाँ दुष्मनाथ मंदिर का मेन गेट है, जहाँ पे हम सभी भोले और भोली अपनी बारी का इंतजार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दो कतारों में लगे हुए हैं। जो स्पीड वाली डांग है वो सीधी आती है और डांग चढ़ाने के बाद में सीधे आगे निकल जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसी से और आगे जानकारी लेते हैं। ये दुष्मनाथ मंदिर है जो महंत नारायण गिरी जी जहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि ये दुष्मनाथ मंदिर का जो यहाँ सीधा आपको दिखला रहे हैं, यहाँ पे 3 लाइन लगी हुई हैं, एक भोली की, एक भोले की और एक स्पीच वाली जो डाक वाली स्पीच जो आती है वो लगी हुई है। उसमें हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी लेंगे, क्योंकि दरअसल में यहाँ पे जो लगातार लोग अपनी बारी का भोले और भोली अपनी बारी का इंतजार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। संख्या कुछ कहा नहीं सकता, हज़ारों से और लाखों में संख्या पहुँच रही है, जो कि लगातार ये हम आपको दिखलाते हैं कि चारों तरफ बहुत लंबी लंबी लाइन और लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये देखिए दूर तक हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ भोले और भोली मौजूद हैं, जो कि अपनी बारी का इंतजार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ गाजियाबाद के दुष्मनाथ मंदिर के श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने सच के कारवा की टीम को वे चेयरमैन पप्पन ठाकुर वे अयान ठाकुर को सम्मानित किया। वे अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए लंबी उम्र की कामना की। दुष्मनाथ मंदिर में हम आए हुए हैं, जहाँ पर हम मुलाकात करते हैं महंत नारायण गिरी जी से, क्योंकि यहाँ जो भोले और भोली का जो यहाँ पे लगा हुआ है ताता, और लाखों की संख्या में यहाँ पर जल चढ़ाने की अपनी बारी लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं। उसी में हम आगे बढ़ेंगे और महंत नारायण जी से जो वार्ता करेंगे, थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जी गुरु जी, जो आज इतना बड़ा कार्यक्रम साल में एक बार आता है, जो ये कार्यक्रम आज हुआ है, इसके अंदर आपके और विशेषता क्या क्या कार्यक्रम की इसमें रखी गई थी? ये पूरा 8 पैर का पूजन हुआ है रात को, और नमक चमक से 108 भगवान का भोग लगा सुबह प्रातःकाल। और ये विशेष रूप से इस बार जो है ये 72 वर्षों के बाद में ऐसा योग बना है। तो ये सावन का जो ये शिवरात्रि है, विशेष रूप से बहुत ही महत्व है इसका। और रात से ही जो है कम से कम 10 से 12 लाख कावड़िए जल चढ़ाए हैं। त्रयोदशी का जल चढ़ रहा है। अभी थोड़ी देर में जो है चतुर्दशी का जल शुरू होगा, 3:24 से। तो लाखे कावड़िए आ रहा है और इसमें प्रशासन का विशेष सहयोग है और अपना बड़े अच्छे से यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था रखी गई है? प्रशासन का तो 1 महीने से पूरा लगे हुए अधिकारी सारे यहाँ पर रात दिन यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से सभी सेवा में यहाँ लगे हैं। तो गुरु जी, भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त तो अपना शांतिपूर्वक कावड़िए जो है अपना भगवान का भजन करें, शांतिपूर्वक जलाभिषेक करें, और अपना भगवान का तपस्या है, साधना है, तो शांतिपूर्वक जो है तो किसी भी क्रोध ना करें और अपना भगवान का भजन करते हुए भगवान का जलाभिषेक करें और शांति बनाए रखें। गुरु जी, आपके तकरीबन संख्या जो भक्तों की बढ़ी है, क्या आपके इसमें बढ़ोतरी हुई है? हाँ जी, पिछले बार 8 के आसपास था, अभी तो रात भर में भी 12 लाख हो गया। अभी और भी जो अभी कावड़िया है पूरा अभी 3 तारीख तक चढ़ने वाला है, तो इस बार काफ़ी 3 गुना ज़्यादा है कावड़ियों की संख्या है। ये थे हमारे महंत नारायण गिरी जी, जो कि दुष्मनाथ मंदिर से उनका जो एक सीधा हम आपको दिखलाए हैं। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या लगी पड़ी है भोले और भोली की, इसमें एक भोली की लगी पड़ी है, एक भोलों की लगी पड़ी है। इसके साथ में जो स्पीच पोस्ट वाले आ रहे हैं, उनको भी हम आपको दिखलाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं
गाजियाबाद के दुधस्वनाथ मंदिर में हम आए हुए हैं, जहाँ पर हम आपको दिखला रहे हैं कि लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं सभी बोले और बोली। जो स्पीड कावर का जो एक रास्ता दिया गया है वो बिल्कुल क्लियर दिया गया है कि जो भी स्पीड कार वाले जो आ रहे हैं वो सीधे अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लंबी कतारें लगी हुई हैं उसी कतारों के साथ साथ में यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम किए गए हैं वो काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक कोई भी दूरी जो बनाई रखी गई है वो काफ़ी दूरी बनाई रखी गई है, उसी में पुख्ता इंतजाम करे गए हैं। और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं।